हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी वीडियो पेंशन अपडेशन के बारे में, रिटायर्ड बैंक कर्मियों के बारे में कई प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। कई प्रकार से रिपीट करते रहते हैं और कोई नई नई जानकारी आती रहती है और क्या क्या गतिविधि हो रही है उनकी बात हमारे तक पहुंचती रहती हैं। तो मैं यहाँ दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी एक आक्रामक तरीके से, अग्रेसिव तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं कि पेंशन अपडेशन केवल और केवल यूएवीयू और आईबीए के मिली भगत की वजह से नहीं हो रहा है। और मैंने यह भी कहा था, जब ये हमारे काम के ही नहीं है तो आप डिफेंसिव एरिया छोड़िए, अग्रेसिव फॉर्म में आइए और ये जो यूएवीयू के 9 घटक दल हैं इनके बारे में लगभग 15 साल के पीछे का इनका पास कितना पैसा इकट्ठा और कहाँ का खर्चा किया है उनकी आरटीआई में लीजिए। और खास करके ये वेंकटाचलम साहब का जो है इसका लीजिए, क्योंकि ये पैर जमा करके जो है बैठे हुए हैं, इनको आराम से वहाँ से पैसे की आमदनी है, इसलिए बैंक पेंशन अपडेशन पर ध्यान नहीं देते। ये सब मिले हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय मजदूर संघ, उनके ऑल इंडिया सेक्रेटरी और फाइनेंशियल विंग इंचार्ज जो हैं, नाम है उनका मिस्टर गिरीश आचार्य जी, उन्होंने एक बहुत डिटेल लेटर डीएफएस को लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज को। उसमें पेंशन अपडेशन था, उसमें एक्स ग्रेसिया था, उसमें आपका जो स्पेशल अलाउंस 2010 से जो 12 से मिलना चाहिए था उसका भी उसमें जिक्र था, 10वें सेटलमेंट का। मतलब कई बातें थी, 10-12 पॉइंट उन्होंने लिखे थे और लेटर लिखा था उनको। उसके बाद जो लेटर में लिखा था उसको लेकर के खुद भारतीय मजदूर संघ के जो गिरीश आचार्य जी हैं, एनओवीडब्ल्यू के साथ नोवो के साथ, आरबीजी बीडब्ल्यूओ के साथ और आरआरबी के साथ ये फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले। और जब ये मिले फाइनेंस सेक्रेटरी से तो इन्होंने बैंकों के पेंशन अपडेशन की बात की। और जब इन्होंने उसमें जो कुछ भी लिखा, प्रेयर भी की, तो कुछ भी कहा, लेकिन एक बात बहुत जबरदस्त कही उन्होंने यह कहा था कि पेंशन अपडेशन हमारी कोई मांग नहीं है। आईबीए या डीएफएस जो ये मान करके बैठे हुए हैं कि पेंशन अपडेशन आरबीआई की लाइन पे होना चाहिए था, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद मैंने ये वीडियो सुना था, मेरे पास उनकी जानकारी नहीं थी, मैंने तो उनका केवल लेटर पढ़ा था। उन्होंने 180 दिन का कुछ ऐसी बात भी हुई है, एक्यूरेटली कोई बातें हुई हैं। और ये बीएमएस आपको पता होना चाहिए, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अंग है। और यदि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अंग है तो स्वाभाविक सी बात है कि बीएमएस की पहुंच प्रधानमंत्री तक भी है, भारतीय जनता पार्टी तक भी है। जो सरकार में है, जिसको पेंशन अपडेशन करना है, बात उनसे करनी है, न कि यूएवीयू के वेंकटाचलम जैसे लोगों से। ये मार्क्सवादी लोग हैं। जब तक ये बैठे हुए हैं, ये लिबरल लोग जब तक बैठे हुए तब तक आपको कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं होना है। अब मैं रीजन बता देता हूं क्या है। आपको पता है कि 2015 में ओआरओपी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और वो 42 साल से चल रहा था। लेकिन 2015 में जब ओआरओपी के लिए आंदोलन हुआ तो शायद एक्सर में तो ये समझ रहे हैं कि हमारे आंदोलन से हमको ओआरओपी मिली। इनकी ओआरओपी की जो डिमांड थी
सारी की सारी पटरी से उतर गई थी। अरुण जेटली साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 10-12 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए और उसमें से एक व्यक्ति की हालत खराब हो गई। ऐसी हालत खराब हुई कि शायद हो सकता है उनके साथ कुछ हो जाता। उस समय शायद किसी को पता नहीं, पर्दे के पीछे मोहन भागवत साहब ने भाजपा से यह कहा था कि कितना ही पैसा देना पड़े, इनको जल्दी से जल्दी उठाइए और इसको समस्या को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे पारीकर साहब, गोवा से उनको यहां लाया गया। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और ये सब मिलकर के OROPI जो पिछले 42 साल से नहीं मिल रही थी, लगभग वही पेंशन अपडेशन का हिस्सा है। आप UFBU के घटक दलों को छोड़िए, इनमें से कोई अलग से एसोसिएशन आ जाए, जैसे ए नोवो आया हुआ है, NOVW आया हुआ है, इनका साथ लीजिए, UFBU को कोने में लगाइए और खास करके AIBE को तो बिल्कुल लगा दीजिए, क्यों वेंकटाचलम साहब को कोई लेना देना नहीं है पेंशन अपडेशन से। मैंने और देखा कोई SBI के रिटायर्ड थे जो सर्विंग को कोई अधिकारी बोल रहे थे, वो भी कुछ उल्टी सी बकवासबाजी कर रहे थे। तो पहली बात यह है कि IPARC, CBPRO, ऑल इंडिया रिटायर्ड फेडरेशन, जितने भी रिटायर्ड फेडरेशन है सब एक होकर के संगठन बना करके और BMS को साथ में लेकर के बात कीजिए डायरेक्ट भारत सरकार से, आउट ऑफ कोर्ट इस सेटलमेंट को कराओगे तो ठीक है, और यदि आप इनके ऊपर रहोगे UFB वालों के पीछे तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और मैं बता दूं अभी आपको, मैं जितना एग्रेसिव होकर बात कर रहा हूं उतना ही कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। शायद वो चाहते थे कि इनकी जो बातें जिस प्रकार ये हमको घुमा रहे हैं ऐसे हमको घुमाते रहें, इनकी असलियत सामने नहीं आए। तो कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है जैसे मतलब उनके कहीं दिल पर चोट पड़ रही है, जब हमारे काम के ये है ही नहीं। छोड़ दीजिए, आपके संगठन रिटायरीज पेंशनर्स रिटायरीज के और पेंशनर के बहुत मजबूत हैं, और इन सबको छोड़िए और उन लोगों के साथ में आइए, उन मजदूर संघों के साथ में आइए जिनका डायरेक्ट भारत सरकार से संबंध है। और उसमें आपको ये जो BMS के जो ये हैं गिरीश आचार्य जी, संपर्क में आइए, ये बात कराएंगे, भारत सरकार तक पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद शायद ये हुआ है 1 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ है, ये कोई GD नदब साहब है, ये IPARC के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों की मीटिंग ली और इसको काफ़ी सक्रिय व्यक्ति बता रहे थे जिनका मैंने वीडियो देखा था। इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके अपना एक मजबूत संगठन बनाएं, अग्रेसिव होकर के बनाएं। और ये जो UFBU के घटक दल हैं, यदि साथ नहीं आना चाहते, जो साथ नहीं आना चाहता है उसी का 15 साल का पीछे का रिकॉर्ड लो, कितना पैसा इन लोगों के पास आया है और पैसा कहां कहां गया है इनके पास। तब कहीं जाकर के आप इनको दबाव में ला पाओगे, ये आपका साथ देंगे, नहीं अदरवाइज ये कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। और ये जो घटना है आप तक नहीं हुई, DFS के साथ जाकर के भारतीय मजदूर संघ ने लेटर लिखे होंगे, लेकिन लेटर लिखने के बाद लीडर्स के साथ ये मिलने जाते हैं और उसका ये कहते हैं कि पेंशन अपडेशन हमारी कोई मांग नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और वो भी RBI के पैटर्न पर। और आपके पास 1993 के 1994 के लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन नहीं IBA के जितने भी हैं। और ये जो अपने GD नदब साहब ने तो ये कह दिया सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट करिए साहब, कोर्ट में जो पड़ा है अपने आप निकल जाएगा। यदि आप बाहर से सेटलमेंट करोगे तो कोर्ट का केस तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इनके पास जब भी कोई जाता है तो सब जुडिस कह करके उसको टाल देते हैं। मुझे लगता है कि हमारे कुछ लीडर जैसे भारतीय मजदूर संघ या GD नदब साहब बाहर आए हुए, IPARC भी आ रहा है, CBPRO भी आ रहा है, लगता है अब इनके थोड़े अकल में आ रही है कि UFBU के ऊपर रहने से कोई फायदा नहीं है। अपना अलग अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाइए, जब जाकर के कहीं आपको पेंशन अपडेशन की सुनवाई होगी। क्यों हुआ तो सब कुछ पड़ा है, केवल और केवल इंप्लीमेंट करने की बात है, और ये सारी बातें मिलकर के होती हैं।
किसी अधिकारी से काम निकालना है, ज़बरदस्ती कोई नहीं निकाल सकता, हड़तालों से कोई नहीं निकाल सकता, केवल और केवल प्रभाव से होता है। और प्रभाव पॉलिटिकल प्रभाव से होता है। पॉलिटिकल प्रभाव जब होगा जब भारतीय मजदूर संघ जैसे संघ आपके साथ आएंगे, और आई पार के जो नर्दब साहब हैं इनको काफ़ी अच्छी जानकारी बताते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी जो फेमिलियरिटी है उसको बताते, इन चीज़ों का फ़ायदा लिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है आप सफल हो जाओगे। यूआईपीयू का बिल्कुल साथ छोड़ दो। यूएफपी के कुछ घटक दल आपके साथ आते हैं, उसमें बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो यूएफपी नाम की संस्था को अपने साथ लेके चलो ही मत, ये काम बिगाड़ेंगे। और वेंकटाचलम साहब को तो बिल्कुल नहीं, इन्हें बिल्कुल हमारी पेंशन नोटिस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसको मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।